सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मुगल साम्राज्य में हुमायूं के बारे में अध्ययन करेंगे। हुमायूं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहें। हुमायूं 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में बादशाह बना। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा, हुमायूं दिल्ली की आगरा की गद्दी पर कब बैठा? 29 दिसंबर 1530 को बैठा था। फिर पूछ सकता है कि जब हुमायूं बादशाह बना उस समय उसकी आयु कितनी थी? 23 वर्ष थी। नेक्स्ट, बादशाह बनने से पहले हुमायूं बदख्शा का सूबेदार था। बदख्शा। नेक्स्ट, हुमायूं ने राज्याभिषेक के बाद अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। कामरान को काबुल व कंधार दिया, मिर्जा अस्करी को संभल दिया, मिर्जा इंदाल को अलवर व मेवाड़ दिया और उसके चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदख्शा की जागीर दी थी। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसीरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिनों 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। नेक्स्ट, दिल्ली में मदरसा ए बेगम विद्यालय किसने खुलवाया? हुमायूं ने खुलवाया था। नेक्स्ट, हुमायूं ने बंगाल के गौड़ क्षेत्र का नाम बदलकर क्या रखा? जन्नताबाद रखा। हुमायूं ने 1533 में दीन पनाह का निर्माण करवाया। तो क्वेश्चन सबसे पहले बनेगा, दीन पनाह का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं ने करवाया था। कब करवाया था? 1533 में करवाया था। हुमायूं ने चुनार का घेरा 1532 में शेर खां के विरुद्ध डाला था। ये चुनार का किला था, इस चुनार के किले का घेरा डाला था शेर खान को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दोहरिया का युद्ध 1532 में हुमायूं व महमूद लोदी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं की विजय हुई। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा, दोहरिया का युद्ध कब लड़ा गया? 1532 में लड़ा गया। फिर पूछ सकता है, दोहरिया का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? हुमायूं और महमूद लोदी के बीच लड़ा गया था। फिर पूछ सकता है कि दोहरिया के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? हुमायूं की। और हार किसकी हुई थी? महमूद लोदी की। नेक्स्ट, हुमायूं के कालिंजर अभियान के समय कालिंजर का शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव। नेक्स्ट, चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं व शेर खान के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में शेर खान की विजय हुई और शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? 1539 में लड़ा गया। फिर पूछा जाएगा, चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? हुमायूं और शेर खान के बीच लड़ा गया। फिर पूछ सकता है कि शेर खान ने किस युद्ध के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी? चौसा के युद्ध के बाद धारण की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चौसा का युद्ध हारने के बाद हुमायूं घोड़े सहित गंगा में कूद गया, जहां पर निजाम बिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। क्लियर है? और जब निजाम बिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई तो इस बात से खुश होकर हुमायूं ने निजाम बिस्ती को एक दिन का बादशाह बनाया था। क्लियर है? नेक्स्ट, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में हुमायूं व शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हुई। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पहले, बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? 1540 में लड़ा गया था। फिर पूछ सकता है कि बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध किन शासकों के बीच लड़ा गया था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। फिर पूछ सकता है कि बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में किसकी विजय हुई? शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। नेक्स्ट, बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हुमायूं का साथ उसके भाई अस्करी व इंदाल ने दिया था। क्लियर है? जो कामरान है ये हुमायूं का प्रतिद्वंद्वी था, तो इसने इसका साथ नहीं दिया, जबकि अस्करी और इंदाल इन दो भाइयों ने हुमायूं का बिलग्राम के युद्ध में साथ दिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हारने के बाद हुमायूं कहां भाग गया था? सिंध भाग गया था। नेक्स्ट, अपने निर्वासन काल के दौरान हुमायूं आरंभ में अमरकोट में राणा वीरसाल के महल में रहा। बिलग्राम का युद्ध हारने के बाद सबसे पहले हुमायूं ने कहां पर शरण ली? अमरकोट में राणा वीरसाल के महल में ली थी। नेक्स्ट, हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से 1541 में निकाह किया। तो हुमायूं की पत्नी कौन थी? हमीदा बानो बेगम थी। नेक्स्ट, हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने अमरकोट में राणा वीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को अकबर को जन्म दिया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने अकबर को कहां पर जन्म दिया था? अमरकोट में राणा वीरसाल के महल में दिया था। फिर पूछ सकता है कि अकबर का जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अमरकोट के बाद हुमायूं ने ईरान के शाह के यहाँ शरण ली। अमरकोट के बाद हुमायूं ईरान चला गया। ईरान में जो शाह था उसके यहाँ पर उसने शरण ली थी। नेक्स्ट, हुमायूं ने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया था। 15 वर्षों तक यह आगरा की गद्दी से दूर रहा था। नेक्स्ट, हुमायूं ने 1555 में लाहौर पर कब्जा किया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हुमायूं ने लाहौर पर कब्जा कब किया? 1555 में किया था। नेक्स्ट, मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में हुमायूं व अफगान सरदार नसीब खां व तातार खां के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं की विजय हुई। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? 1555 में। फिर बनता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध किसने और किसके बीच लड़ा? हुमायूं और अफगान सरदार नसीब खां व तातार खां के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में कौन जीता था? हुमायूं जीता था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सरहिंद का युद्ध 1555 में पंजाब के शासक सिकंदर सूर और बैरम खान के बीच लड़ा गया। जो सरहिंद का युद्ध था यह हुमायूं के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध में जीतने के बाद ही उसे दोबारा दिल्ली की गद्दी मिली थी। तो सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया? 1555 में लड़ा गया था। किस किस के बीच लड़ा गया था? सिकंदर सूर और हुमायूं की सेना, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? बैरम खान कर रहा था। इन दोनों के बीच लड़ा गया। यहाँ को यह भी हो सकता है कि सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच लड़ा गया। हुमायूं ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो हुमायूं का उस समय सेनापति कौन था? बैरम खान था। क्लियर है? नेक्स्ट, हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर 23 जुलाई 1555 को बैठा। क्लियर है? 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, हुमायूं की मृत्यु कब हुई? 1 जनवरी 1556 को। कैसे हुई थी? दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। लाइब्रेरी की सीढ़ियां थी, उससे गिर गया था और गिरते ही ये मर गया था। इतिहासकार लेनपुल ने लिखा, हुमायूं की मृत्यु पर लिखा था इतिहासकार लेनपुल ने क्या? हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चल रहा था। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हुमायूं के पुस्तकालय का क्या नाम था? शेर मंडल था। शेर मंडल जो दीन पनाह के अंदर लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी का नाम शेर मंडल था। इसी शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में आजी बेगम ने बनवाया। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। फिर क्वेश्चन बनता है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? आजी बेगम ने बनवाया था। नेक्स्ट, हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने की। गुलबदन बेगम हुमायूं की सौतेली बहन थी। नेक्स्ट, हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन था? अकबर। तो आज हमने हुमायूं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। आशा करता हूं आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।